गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में काल और काल के भेद। ओके, काल का मतलब क्या है? समय। हम जो भी काम करते हैं वो काम किसी न किसी समय के अंदर होता ही है। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, तो कुछ काम वर्तमान समय में होते हैं, तो कुछ काम आने वाले समय में होने वाले होते हैं। और ये जो है, जो क्रिया जो है कब हो रही है, इसके बारे में जब जानकारी मिलती है तो उसे काल कहते हैं। देखो, काल की परिभाषा यहाँ पर हमने दी है, लेकिन उसके पहले मैंने जो उदाहरण दिए है उसे हम पढ़ते हैं। कि पहला है, अमित ने राम को बुलाया। मालती चाय पी रही है। कोमल नैनीताल जाएगी। अभी पहले वाक्य में देखो, अमित ने राम को बुलाया है, यानी कि अमित की क्रिया जो है बुलाने की वो पूरी हो गई है। ओके, तो पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है। दूसरे वाक्य में देखो, मालती चाय पी रही है, यानी कि उसकी क्रिया शुरू है। ओके, और तीसरे वाक्य में कोमल नैनीताल जाएगी, यानी कि जाने वाली है। कब जाएगी हमें पता नहीं है। ओके, तो क्रिया अभी तक हुई नहीं है, वो होने वाली है, वो जाएगी। ओके, तो जो क्रिया जो होती है वो हो रही है या हो गई है या होने वाली है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसे कहते हैं काल। किस काल में वो हो गई, किस समय में वो घटना घटित हो गई है, होने वाली है या हो रही है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो काल के माध्यम से ही हमें उसकी जानकारी मिलती है। और इस आधार पर काल की परिभाषा क्या होती है? देखो, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अभी देखो, काल के 3 भेद है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और इन तीनों भेदों के उपप्रकार भी है, उपभेद भी है। हम अभी उसे पढ़ने वाले हैं। चलो हम काल का पहला प्रकार देखते हैं, भूतकाल। ओके, और भूतकाल जो है, अभी देखो, भूत का अर्थ क्या है? बीता हुआ। तो भूतकाल का अर्थ क्या हो गया है? भूतकाल का मतलब है बीता हुआ समय, यानी जो समय बीत गया है, जो घटना घटित हो गई है, उसके बारे में जानकारी मिलती है भूतकाल के भूतकाल में। ओके, तो ये भूतकाल के 3 प्रकार है। भूतकाल के 3 प्रकार देखो कौन से हैं। पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। अभी देखो, सामान्य भूतकाल में देखो, मैंने यहाँ पे वाक्य दिए हैं कि राज दिल्ली गया, शालोम ने पढ़ाई की, निशा ने फूल तोड़ा। अभी देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज दिल्ली गया, यानी उसकी दिल्ली जाने की क्रिया हो गई है। कब हो गई है ये पता नहीं चलता, लेकिन हो गई है, वो गया है, वो कार्य पूर्ण है, इसके लिए वो भूतकाल में आता है। शालोम ने पढ़ाई की है, यानी कि उसकी पढ़ाई जो है वो पूरी हो गई है। और निशा ने फूल तोड़ा है, यानी कि तोड़ने की क्रिया जो है वो भी हो गई है, यानी कि गया, की, तोड़ी, ये सामान्य भूतकाल दर्शाने वाली क्रिया के भूतकालीन रूप है। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि क्रिया हो गई है, वो है सामान्य भूतकाल। अभी देखो, सामान्य भूतकाल में विशेष जानकारी, यह बात ध्यान में रखने वाली कौन सी है कि सामान्य भूतकाल में कभी भी था नहीं लगता। सामान्य भूतकाल के जो वाक्य होते हैं ना, उस वाक्य को कभी भी था नहीं लगता। उसमें क्या होता है कि क्रिया का भूतकाल रूप जो होता है ना, वो लगता है। ओके, तो कुछ क्रिया के भूतकाल रूप जो है मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी देखो, यहाँ पर जो भूतकालीन रूप है वो कौन से है? हंसना, हंसा, रोना, रोया, देना, दिया, करना, किया, भेजना, भेजा, मारना, मारा, लिया, लेना, तोड़ना, तोड़ा, बोलना, बोला, रुकना, रुका, जाना,
गई, करना की, चलना चलाई, पीना पिया, देखना देखा, मांगना मांगा, पढ़ना पढ़ा, रखना रखा। बहुत सारे हैं। तो ये जो देखो मूल क्रिया जो रहती है उसका भूतकाल रूप तुम्हें लेना है। जब सामान्य भूतकाल को कैसे पहचानना है कि इसके अंदर आया, खाया, पिया, देखा, बोला, हंसा, मारा, ये सब अंत में शब्द रहते हैं, उसमें था नहीं रहता है। देखो ये एक ही ऐसा है कि भूतकाल होने के बावजूद भी उसे था नहीं लगता, क्योंकि वो सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल के अंत में मैं फिर से बता रही हूँ, था नहीं लगता। और इसके लिए तुम्हें अन्य दो वाक्य भी समझने में, अगर ये वाक्य तुम्हें समझ में आया ना सामान्य भूतकाल, तो अन्य जो है पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, ये भी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखो फिर से मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने खाना खाया, माँ ने खाना पकाया, शालोम ने साइकिल चलाई, माँ बाजार गई, पिताजी दफ्तर से आए, कुत्ता रोया, मैंने काम किया। ओके, तो ये सब क्या है, सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। देखो आगे हम देखते हैं दूसरा प्रकार भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल। अभी अपूर्ण का मतलब क्या है, जो क्रिया पूरी नहीं है वो है अपूर्ण। और भूतकाल यानी कि हो गई है, यानी कि क्रिया पूरी नहीं हो गई, तो अपूर्ण भूतकाल है। इसमें देखो सीमा गीत गा रही थी, आशा खाना खा रही थी, गणेश पढ़ाई कर रहा था। अब ये क्रियाएं जो है वो कल हो रही थी। हम बोलते हैं ना किसी को, अरे तू मेरे घर पर आई थी ना, तब मैं सो रही थी। हाँ, मैंने उसे देखा था ना, तब वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था, यानी कि उसकी क्रिया शुरू थी। भूतकाल में वो हो गई है, लेकिन उस समय वो क्रिया शुरू थी। और इसलिए देखो अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अगर लड़का रहेगा तो रहा, लड़की रहेगी तो रही, और अनेक वचन रहेंगे तो रहे थे। हम जा रहे थे, वो आ रही थी, वो खाना पका रही थी, मैं बाजार जा रही थी, रीमा गा रही थी, सविता हंस रही थी, माला रो रही थी। ओके, ये सब अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। आगे देखो पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है, क्रिया एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले हो चुकी है, पूरी तरह से हो गई है वो। ओके, वो है पूर्ण भूतकाल। अभी देखो पूर्ण भूतकाल में पहला वाक्य है, एकता ने गाया था, आकाश ने मुझे बुलाया था, विशाल गाँव गया था। अब ये क्रिया देखो, एकता ने गाया था, कब गाया था, कल, परसों, 2 साल पहले, 1 साल पहले, यानी कि वो बात पुरानी हो गई थी, उसने गाया था। तो वो जो है क्रिया जो है वो पूरी तरह से हो गई है। आकाश ने मुझे बुलाया था, यानी कि सब 2 साल पहले उसने मुझे अपने घर पर बुलाया था, क्रिया हो चुकी है। या विशाल गाँव गया था, वो अपने गाँव पर शायद 2 साल पहले गया था। तो ये क्रिया जो है वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। तो देखो अभी पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल में सिर्फ था का फर्क है, यानी कि सामान्य भूतकाल को सिर्फ था, थी, थे लगाने से पूर्ण भूतकाल बन जाता है। इसलिए तुम्हें सामान्य भूतकाल का आना जरूरी है। सामान्य भूतकाल अगर तुम्हें समझ में आता है तो उसे सिर्फ था लगाने से क्या हो जाता है, पूर्ण भूतकाल। इसका मतलब क्या है, मैंने खाना खाया था, कोयल ने गीत गाया, ये सामान्य भूतकाल हो गया। कोयल ने गीत गाया था, ये पूर्ण भूतकाल हो गया। आकाश ने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल। आकाश ने पत्र लिखा था, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल। हम गाना गा चुके थे, वो सोया था, वो रोया था, उसने देखा था, मालती हंसी थी, हम बोले थे, वो रुका था। ओके, रुका था, आता था, आया था,
गाया था, पिया था, देखा था, ये सब क्या है, पूर्ण भूतकाल के वाक्य है। ओके, चलो हम अभी दूसरा देखते हैं, वर्तमान काल। अभी वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, देखो कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। उसे कौन सा काल कहते हैं, वर्तमान काल। तो चलो हम देखते हैं वर्तमान काल के 3 जो प्रकार है उसे अभी हम देखेंगे। वर्तमान काल का पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान काल। अभी सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या है, हर वक्त जो क्रिया होती रहती है उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य, हम हंसते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि चलो आज हम लोगों ने भोजन किया, 8 दिन के बाद हम भोजन नहीं करेंगे, देखेंगे फिर। नहीं, वो तो रोज हम खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम घूमने जाते हैं, ये क्रियाएं हमेशा होती है। हम हंसते हैं, मैं आज हंसी, इसका मतलब अभी चलो मेरा हंसने का भी 4-5 दिन के बाद मैं देखूंगी हंसूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ये क्रिया हमेशा होती रहती है। हम आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कौन से वाक्य दिए, देखो, पिंकी पाठशाला जाती है, सब लोग फूल लाते हैं, मैं हंसता हूँ। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात कौन सी है, मैं। जब मैं आता है तब ये सर्वनाम के साथ हूँ लगता है नहीं लगता है। मैं हंसता है ऐसा नहीं होता, मैं हंसता हूँ। ओके, तो सामान्य भूतकाल में क्रिया को क्या लगता है, क्रिया जो होती है यानी कि हंसना, गाना, खाना, पीना, देखना, ये सब क्रियाएं है, उसे क्या लगता है, ता लगता है, ता, ती, ते लगता है। और अंत में है, हु और है लगता है। तुम्हें पता है कि वर्तमान काल में तीनों जो उपप्रकार है उसके अंत में है लगता है। ओके, तो अभी देखो, हंसना हंसता, गाना गाता, खेलना खेलता, दौड़ना दौड़ता, पीना पीता। तो हम आते हैं, राधा गाना गाती है, शालोम सोता है, ग्लेविन लिखता है, अविनाश पढ़ता है, हैंसी बोलता है। ओके, ये सब वाक्य जो है ता, ती, ते, लोग गाते हैं, तह, तह, त यानी कि ता, ती, ते और है लगता है। ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। ओके, ना चलो अभी हम आगे देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने पहले ही बता दिया है कि अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब क्रिया पूरी नहीं हुई है, वो हो रही है। अभी वर्तमान काल है, इसका मतलब क्या है, वर्तमान काल वो अपूर्ण क्रिया है ना। फिलहाल क्या है, मैं तुम्हें सिखा रही हूं, तुम सुन रहे हो, तुम देख रहे हो, यहां वहां बातें कर रहे हो। ओके, ये क्रियाएं जो है वो अभी शुरू है। मैंने यहाँ पे कौन से वाक्य दिए, देखो, लिविया केक बना रही है, यानी कि लिविया की केक बनाने की क्रिया जो है वो अभी शुरू है। धीरज काम कर रहा है, वो अपने काम में व्यस्त है, वो काम कर रहा है। सारी सृष्टि गा रही है, यानी कि वो क्रिया भी शुरू है। तो जो क्रिया शुरू होती है, शुरू है अभी, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आ रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, गा रही हूँ, देख रही हूँ, सो रही हूँ, या सो रहे हैं, देख रहा है, जा रहा है, गा रहा है, पी रहा है, ये सब अपूर्ण वर्तमान काल है। अभी अपूर्ण वर्तमान काल में जो क्रिया होती है ना, क्रिया, फिर हंसना, तो हंसने का हंस, गाना गा, करना कर रहा है, हाँ, देना दे, बोलना बोल, लिखना लिख रहा है, हंस रहा है, देख रहा है, बोल रहा है। ओके, और अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ क्या आता है, रही है, रहा है और रहे हैं, यानी कि लड़का लड़की और अनेक वचन रहेंगे, उस हिसाब से वो उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये बात तुम्हें शायद समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट है पूर्ण वर्तमान काल। अभी ये जो पूर्ण वर्तमान काल जो है
यानी कि क्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अभी हो गई है, आज हो गई है, बहुत पहले नहीं हो गई है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया पूरी तरह से पहले हो चुकी है, घटित घटना हो गई है। ओके, उसे 2-3 दिन लगे हैं, 2-3 पहले दिनों पहले वो बात हो गई है या सालों पहले हो गई है। लेकिन पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया जो है वो अभी आज हुई है, लेकिन पूरी हो गई है। आज की है लेकिन वो कार्य पूरा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे कौन सा दिया है, रोशन ने सामान लाया है, यानी कि माँ ने उसे कहा होगा चलो बेटा रोशन जाओ और बाजार में जाके कुछ सामान लेके आओ, तो उसने क्या किया है, सामान लाया है, यानी कि वो क्रिया उसने पूरी की है। लेकिन कब की है, वर्तमान काल में, आज की है, और इसलिए वो क्या है, वर्तमान काल में पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बन जाता है। ओके, मनीषा ने पढ़ाई की है, यानी कि उसकी पढ़ाई अभी पूरी तरह से हो चुकी है। ओके, सविता ने चित्र निकाला है, अभी सविता टीचर जो है वो बहुत अच्छा चित्र निकालती है, और इसलिए देखो सविता ने चित्र उसका निकाल के हो गया है। ओके, तो सामान्य भूत, अभी यहाँ पे ध्यान दो कि सामान्य भूतकाल को सिर्फ है लगाने से पूर्ण वर्तमान काल बन जाता है। मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है कि सामान्य भूतकाल का जो वाक्य है तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसे सिर्फ था लगाएंगे तो पूर्ण भूतकाल बन जाएगा, और है लगाओगे तो पूर्ण वर्तमान काल बन जाएगा, क्योंकि ये काल परिवर्तन में तुम्हें बहुत फायदेमंद होने वाला है, तुम्हें फायदा है इसका। इसलिए ध्यान में रखो कि पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कैसे पहचानना है, उसे वर्तमान काल में तो है होता ही है, तुम्हें पता है। और यहाँ पे देखो, मैंने खाना खाया है, मैंने पढ़ाई की है, मैं बाजार गया हूँ, मैंने पत्र लिखा है, रमेश गाँव गया है, साइली साइली हंसी है। ओके, या देखो, मैंने पेन दे दिया है, मैंने साइकिल चलाई है, मैंने उससे किताब मांगी है। ओके, मैंने रोशन को खाना दिया, ये सामान्य भूतकाल है, तो मैंने रोशन को सामान दिया है, ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। और मैंने रोशन को सामान दिया था, ये पूर्ण भूतकाल। ओके, तो सामान्य भूतकाल को सिर्फ है लगाने से पूर्ण वर्तमान काल बन जाता है। ओके, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमारे भूतकाल वर्तमान काल के 3 प्रकार हो गए। अभी हम देखने वाले हैं भविष्य काल। अभी देखो, भविष्य काल की डेफिनेशन क्या है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी कि क्रिया होने वाली है, हमें पता चलता है कि वो होने वाली है, अभी हुई नहीं है, उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। भविष्य काल के 3 प्रकार है, लेकिन हमारे पढ़ाई में यानी कि पाठ्य पुस्तक में सिर्फ तुम्हें सामान्य भविष्य काल ही है। तो अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल मैं तुम्हें सिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो है ही नहीं, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि हम उसे लेते ही नहीं है। सामान्य भविष्य काल देखो जो होता है वो क्रिया सामान्य होती है, यानी कि होने वाली है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य दिए, देखो, माया घर आएगी, हम मिलजुल कर रहेंगे, सैम साइकिल चलाएगा। अभी देखो, सामान्य भविष्य काल में क्रिया को क्या लगता है, गा गी गे लगता है, यानी कि जो क्रिया रहेगी, हंसता हंसेगा, रोता रोएगा, खाता खाएगा, फिर उसके बाद देखा देखेंगे, अनेक वचन एक वचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहेगा, वो उसके अनुसार वो बदलता है। तो जो क्रिया है उसे क्या लगता है, गा गी गे, हम गाँव जाएंगे, हम खाना पकाएंगे, राधा हंसेगी, कोयल गीत गाएगी, माँ खाना पकाएगी, बाबूजी दफ्तर जाएंगे। ओके, इसमें जाने वाले होंगे, आने वाले होंगे, इस शब्द का प्रयोग तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि वह सामान्य भविष्य काल है। तो सामान्य भविष्य काल यानी कि सामान्य होने वाली क्रिया है। हम कल स्कूल जाएंगे, हम लिखेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, बोलेंगे, दौड़ेंगे, दौड़ेगी स्त्रीलिंग रहेगा तो।
तो ये सब क्या हो गया है, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल को फिर से बता रही हूँ कि क्या लगता है, गा गी गे। ओके, तो हमारी ये काल के भेद और उसके उपभेद के भी प्रकार जो है, उपभेद जो है, उसे हमने सीखा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने तुम्हारे लिए एक काल की तालिका बनाई हुई है कि जिसमें एक वाक्य लिया है और हर एक वाक्य में तुम्हें उस वाक्य में वाक्य कैसा होता है ये बताने की कोशिश की है। ओके, तुम्हें अच्छे से इसका मतलब क्या है समझ में आएगा कि ये तालिका देखकर कि कौन सा वाक्य किसमें किस तरह से बनता है। और काल परिवर्तन में तुम्हें बहुत ये फायदेमंद रहने वाला है। अभी तो इस साल तुम्हें काल परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब काल परिवर्तन अगले साल रहेगा तब तुम्हें क्या है, इसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो। देखो काल तालिका में मैंने दिया है ऊपर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 प्रकार है। और बाजू में दिया है सामान्य, यानी कि सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भविष्य काल, लेकिन तो है ही नहीं, और पूर्ण भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। ओके, भूतकाल में था थी थे लगता है, वर्तमान काल में है और हूँ लगता है, भविष्य काल में गा गी गे लगता है। यानी कि था और थी आया, इसका मतलब वाक्य भूतकाल में रहेगा, है और हूँ इसका मतलब वाक्य वर्तमान काल में रहेगा, और भविष्य काल में अगर तुम लोगों ने क्रिया के अंत में देखा गा गी गे है तो ये वाक्य कौन सा है, भविष्य काल में है। now देखो सामान्य भूतकाल, साया ने गीत गाया। देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया तुम्हें कि भूतकाल में था थी थे लगता है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बात ध्यान में रखनी है कि सामान्य भूतकाल को कभी भी था नहीं लगता। ये मैंने यहाँ पे दिया है कि साया ने गीत गाया। ओके, तो जो अगर वाक्य में था और थी रहेंगे तो तुम्हें आसान से तुम पहचान सकते हो कि एक तो ये वाक्य अपूर्ण भूतकाल रहेगा या पूर्ण भूतकाल रहेगा, समझे, क्योंकि सामान्य भूतकाल को तो था लगता ही नहीं है। तो अपूर्ण रहेगा तो रहा आएगा, वहाँ पे रहा रही थे, और पूर्ण रहेगा तो गाया था, हंसा था, देखा था, बोला था, सुना था। तुम्हें क्या करना है उसे ध्यान में रखना है ना। अपूर्ण भूतकाल देखो साया गीत गा रही थी, जो मैंने अभी बताया तुम्हें। पूर्ण भूतकाल में साया ने गीत गाया था। देखो सामान्य भूतकाल में साया ने गीत गाया और पूर्ण भूतकाल में क्या है, साया ने गीत गाया था, यानी कि सिर्फ था का फर्क होता है। बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर मैंने सिर्फ था नहीं लिखा है तो फिर आपने रॉन्ग दिया है। मैंने उससे कहा बेटा ये क्या है, वाक्य सामान्य भूतकाल है और सामान्य भूतकाल को था नहीं लगता है और पूर्ण भूतकाल को था लगता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ था नहीं लगाने से क्या हो जाता है, वाक्य बदल जाता है, काल बदल जाता है उसका, तो उस पर तुम्हें गौर करना चाहिए ना। वर्तमान काल में देखो, वर्तमान काल में सामान्य भूतकाल सामान्य वर्तमान काल जो है, वर्तमान काल में है लगता ही है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें वाक्य पहचानने के लिए दिया कि कौन सा काल पहचानो तो है, इसका मतलब क्या है, वो वाक्य वर्तमान काल है। ओके, अभी देखो पहला सामान्य वर्तमान काल को तुम कैसे पहचानोगे कि वहां पर क्रिया में अंत में अगर ता लगा है, हंसता, गाता, खाता, पीता, देखता, बोलता, तो यानी कि ता ती ते है, तो इसका मतलब तुम बता सकते हो कि क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। वाक्य कौन से काल में है, सामान्य वर्तमान काल में है, क्योंकि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया को ता ती ते लगता है। अभी देखो अपूर्ण वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में रही, रहा, रहे तो आता ही है, तो साया गीत गा रही है, रहे है, रहा है, तो ये जो है वो कौन सा वाक्य है, अपूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण वर्तमान काल यानी कि साया ने गीत गाया है, खाया है, पिया है, देखा है, बोला है, वो क्या है, सामान्य वर्तमान काल, सॉरी पूर्ण वर्तमान काल। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस तालिका में देखो कि तुम्हें क्या करना है, भूतकाल का वाक्य देखो सामान्य, साया ने गीत गाया। पूर्ण भूतकाल में देखो साया ने गीत गाया था, और पूर्ण वर्तमान काल में क्या है, साया ने गीत गाया है, यानी कि तीनों जो वाक्य है वो सिर्फ था और है के फर्क से ही है। तो तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना है। और हमारा अंतिम जो है प्रकार भविष्यकाल, भविष्यकाल में तो हमें सिर्फ सामान्य भविष्यकाल है, तो क्रिया को क्या लगता है, अंत में गा गी गे, तो कैसे वाक्य बनता है, साया गीत गाएगी, हम गीत गाएंगे, राधा गीत गाएगी, शालोम गीत गाएगा। ओके,
वो आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, यानी कि वाक्य में अगर अंत में तुम्हें क्रिया पर ग दिखाई दिया, इसका मतलब वो क्या है, सामान्य भविष्यकाल। वो तो अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल तो तुम्हें है ही नहीं, तो उस पर गौर करने की कोई फायदा नहीं है, इसलिए सिर्फ सामान्य भविष्यकाल। तो अगर वाक्य में तुम्हें अंत में गा, गी, गे दिखाई दिया तो तुम तुरंत बोल सकते हो कि ये वाक्य किसमें है, सामान्य भविष्यकाल में है। ओके, अभी देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो भी दिया है वहाँ पे उदाहरण दिए हैं, अगर तुम्हें समझ में आते हैं तो उसकी डेफिनेशन और जो दो उदाहरण लिखे तो भी कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐतराज़ नहीं है। तुम्हें समझने के लिए जो मैंने 3 वाक्य दिए हैं, तुम्हें लगता है सब लिख सकते हो तो सब लिखो, और ये तालिका जो है उसे तुम्हें लिखना ही लिखना है, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। शायद तुम्हारे पेज के पन्ना जो है वो कम पड़ जाएगा, तो पूरा के पूरा प्लेन यानी कि लेफ्ट और राइट साइड का पूरा पन्ना ले लो और उसे अच्छी तरह से, जैसे मैंने काल की तालिका बनाई है, तुम्हें उसे बनाकर रखनी है अपने नोटबुक में। ओके, ये सब तुम्हें अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने काल और काल के भेद सीखे हैं और आशा करती हूँ कि तुम्हें ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।